ब्रह्मास्त्र को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी दिव्यास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसे मुख्य रूप से महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उल्लेखित किया गया है। इस अस्त्र का विज्ञान और उपयोग दोनों ही अध्यात्म और गहन ज्ञान पर आधारित हैं। 1. ब्रह्मास्त्र की परिभाषा। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी द्वारा रचित एक दिव्यास्त्र माना जाता है। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल विशिष्ट और उच्च स्तर के ज्ञानवान व्यक्ति ही चला सकते थे। इसका उपयोग तभी किया जाता था जब कोई अन्य विकल्प न हो, क्योंकि इसका प्रभाव विनाशकारी होता था और इसे वापस नहीं लिया जा सकता था। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अस्त्र को ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन के माध्यम से संचालित माना गया है। ब्रह्मास्त्र के पीछे का विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. ऊर्जा का संचय और विमोचन। ब्रह्मास्त्र का निर्माण ऊर्जा के सघन संचय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी और उसके सटीक विमोचन प्रिसाइज रिलीज पर आधारित था। इसे आज के न्यूक्लियर बम की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है। अस्त्र शब्द का अर्थ है धारण करने वाली शक्ति, और इसकी सक्रियता केवल मानसिक और आध्यात्मिक एकाग्रता के साथ संभव होती थी। 2. ध्वनि तरंग और मंत्र विज्ञान। इसे चलाने के लिए विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ये मंत्र ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स के रूप में ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करने और सक्रिय करने का माध्यम थे। यह सिद्धांत आज के लेजर और सोनिक वेपन टेक्नोलॉजी जैसा हो सकता है। 3. आकाशीय शक्ति का उपयोग। प्राचीन समय में ब्रह्मास्त्र को आकाशीय शक्तियों कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग करके संचालित किया गया था। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी से भी जोड़ा जा सकता है, जो आधुनिक विज्ञान का उभरता हुआ क्षेत्र है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। योग और तपस्या का प्रभाव। ब्रह्मास्त्र को उपयोग करने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा और चेतना को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ संरेखित करना पड़ता था। इसे आज के माइंड मेडिटेशन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सिद्धांतों के समान माना जा सकता है। धार्मिक निर्देश। इसे केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उपयोग करने का नियम था। अगर इसे अनुचित उद्देश्यों से चलाया गया तो इसके उपयोगकर्ता को घोर परिणाम भुगतने पड़ते थे। 4. महाभारत और रामायण में उल्लेख। 1. रामायण में भगवान राम ने रावण को पराजित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। यह अस्त्र रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा के अंत का कारण बना। 2. महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखते थे। अश्वत्थामा ने इसका अनुचित उपयोग किया, जिससे विनाशकारी परिणाम हुए। इसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ा और संतानहीनता का शाप लगा। 5. ब्रह्मास्त्र का प्रभाव। भूमि और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव। जनसंख्या, प्रकृति और जलवायु पर घातक प्रभाव। इसे वापस लेना संभव नहीं था, इसलिए यह डिटरेंस निवारण के रूप में देखा जाता था। 6. आधुनिक वैज्ञानिक तुलनाएं। इसे अक्सर परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बम से जोड़ा जाता है। ब्रह्मास्त्र का वर्णन इस प्रकार है कि यह किसी भी जीवित प्राणी और समस्त भूभाग को समाप्त कर सकता था, जैसा कि आज के मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स करते हैं। 7. नैतिक शिक्षा। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाता था जो इसके उपयोग की नैतिकता को समझते थे। इसका अनुचित प्रयोग सभ्यता और समाज के लिए घातक हो सकता था। अतः ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल एक न्याय संगत और धर्ममय कारण के लिए किया जाता था, और इसका दुरुपयोग कठोर दंड का कारण बनता था। ब्रह्मास्त्र भारतीय सभ्यता के अद्वितीय वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इसका वर्णन दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों को ऊर्जा, कंपन और ब्रह्मांडीय शक्तियों का गहन ज्ञान था। यह ज्ञान तकनीकी विकास और नैतिक मूल्यों के संतुलन की ओर इशारा करता है। विज्ञान में ब्रह्मास्त्र को परमाणु बम के समान माना जाता है, तो चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र को परमाणु बम के समान क्यों माना जाता है। प्राचीन काल के वेदों में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र का विवरण मिलता है। रामायण और महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का उपस्थिति का विवरण मिलता है। रामायण में लक्ष्मण जी ने
मेघनाथ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने की राम जी से बात की थी, जिसमें राम भगवान ने कहा था कि अगर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया तो लंका के निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। हम सबको यह पता है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जिन तत्वों से किया है, उन तत्वों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को तैयार किया था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसे अस्त्र की श्रेणी में आता है जिससे इंसान के सिर्फ मृत्यु ही नहीं होती है, उनका शरीर जिन तत्वों से बना है उन्हें भी नष्ट कर देता है। महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां अनेकों वर्षों तक पेड़ पौधे और जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। हमने महाभारत काल में सुना है कि एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया गया था जिसने बहुत सारे जीवों को एक ही झटके में नष्ट कर दिया था। ग्रंथों में ऐसा विवरण मिलता है कि प्राचीन काल में ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया गया था, तो क्या आज भी ऐसे अस्त्र के प्रमाण मौजूद हैं जिसे साबित होती हो कि प्राचीन काल में ऐसे अस्त्रों का उपयोग किया गया हो? कुछ समय पहले शोधकर्ताओं ने बहुत से ऐसे स्थानों का पहचान की है जहां ऐसे सबूत मिलते हैं कि हां, किसी न किसी ऐसे दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया गया था कि जिससे इतनी ऊर्जा निकली थी कि एक पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व की बात है, जो पूरी की पूरी संस्कृति एक ही झटके में नष्ट हो गई थी। वहां पर ऐसे नर कंकाल पाए गए हैं जिसकी अचानक मृत्यु हो गई थी, जो किसी रेडिएशन के कारण हुई थी। राजस्थान में जोधपुर के पास एक ऐसा क्षेत्र उपस्थित है जहां पर रेडियो एक्टिविटी के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं लगभग 5 से 6 लाख लोगों की मृत्यु एक ही झटके में हो गई थी। निश्चय ही ये किसी दिव्य विनाशकारी अस्त्र के कारण ऐसा हुआ होगा। शोधकर्ताओं ने बहुत से ऐसे जगहों का पता लगाया है जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया गया है जो परमाणु बम के समान अस्त्र थे। इसीलिए विज्ञान में परमाणु बम को ब्रह्मास्त्र से जोड़कर देखा जाता है।